अस्सलाम एवरीवन। तो ये हमारी आज की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 530। मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस इन बाइनरी सर्च ट्री। गिवन द रूट ऑफ ए बाइनरी सर्च ट्री, रिटर्न द मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ एनी टू डिफरेंट नोड्स इन द ट्री। हमें ये बोला गया है कि आपको एक बाइनरी सर्च ट्री की रूट दी गई है, यानी कि यहाँ पर हमें 4 दिया गया होगा। हमें क्या करना है, इस बाइनरी सर्च ट्री में से मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस फाइंड करना है किसी भी दो वैल्यूज में से। अब वो दो वैल्यूज ऐसे नहीं है कि हम एक ये वैल्यू उठा लें और एक ये वैल्यू उठा लें। प्रॉपर एक किसी अरेंजमेंट में होगी। जैसे हमें पता है ना, इसके तीन होते हैं ऑर्डर्स: प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। तो इस हिसाब से हमें पता है कि वो ये इस तरह से ट्रैवर्सिंग होती है। तो एक मतलब एक अरेंजमेंट को फॉलो करते हुए जैसे इसके बाद ये इसके साथ कनेक्टेड है ना, लेकिन ये इसके साथ कनेक्टेड नहीं है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि एनी टू डिफरेंट वैल्यूज, मतलब कि हम ये कोई भी एक उठा लें जिसका इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं बिल्ड हो रहा, तो उसी उसकी रिटर्न कर दें मिनिमम डिफरेंस। जैसे अभी यहाँ पर देखें तो ये दो जो हैं, 2 और 1, इनका आपस में डिफरेंस 1 है, तो हमारे पास जो है आउटपुट में 1 है। और ये हमारे पास मिनिमम डिफरेंस भी है। इसी तरह अगर हम 3 2 का देख लें तो हाँ, ये भी हमारे पास मिनिमम ही बन रहा है, लेकिन ये भी 1 नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पर कोई रहेगा 1 नहीं हमारे पास एब्सोल्यूट डिफरेंस जो मिनिमम होगा। इसी तरह अगर हमारे पास हम नीचे वाली प्रॉब्लम देखें इधर, तो इधर हमारे पास मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 नहीं, क्योंकि ये 1 और 0 का है, एक तो 1 आ जाएगा। और ये 49 और 48 का भी हमारे पास 1 नहीं आ जाएगा। तो हमसे कोई भी एक जो है बस है तो दोनों ही मिनिमम, लेकिन रिटर्न तो हमने एक ही करना है ना, तो हमने 1 रिटर्न कर दिया। मुझे ये बताइएगा, आपको समझ आई है प्रॉब्लम स्टेटमेंट की? हेलो सर। जी सर। सलामत। हाँ जी सर। ओके, तो मैं कर देती हूँ। हमें यहाँ पर दिया गया है बाइनरी सर्च ट्री। अब बाइनरी सर्च ट्री में हमारे पास क्या होता है, जैसे हमारे पास ये 4 ना, हमारे पास नोड है, रूट नोड है। अब इसकी जो लेफ्ट साइड वाली नोड होगी ना सारी, वो उसकी वैल्यू से छोटी होगी। जैसे ये 4 के बाद देखें ना, लेफ्ट साइड पर देखें तो 2 है। 2 के लेफ्ट साइड पर देखें, वो 2 से अपनी छोटी, उससे भी छोटी है वैल्यू। अब 2 और राइट साइड पर होती है वो बड़ी वैल्यू होती है। अब 2 की राइट साइड में यहाँ पर 3 है। लेकिन हमें ये भी साथ देखना है कि वो जो 2 हमारे पास है ना, ये किसी एक ऊपर वाले की लेफ्ट नोड है। इसका मतलब ये है कि इस वाले लेफ्ट सब ट्री सारे में जितनी भी वैल्यूज होंगी ना, वो इस 4 से छोटी होंगी। और यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह हमारे पास हो रहा है, 2 है, 1 है और 3 है। और उसके राइट साइड पर हमारे पास इससे बड़ी वैल्यू है, 6 है। और इधर भी हमारे पास ऐसे ही है, इसके राइट साइड पर इसकी वैल्यू बड़ी है इससे। तो इस तरह से हमें एक रेंज करना पड़ता है। बाई सर्च ट्री में जो लेफ्ट वैल्यू होती है ना हमारे पास, वो छोटी होती है, वैल्यूज लेस देन होती है। और जो राइट वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन होती है। तो हमें ये बोला गया है कि आपने ना इस बाइनरी सर्च ट्री में से मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस फाइंड करना है। अगर हम देखें किसी भी दो वैल्यूज में से, उस दो वैल्यूज का मतलब ये है कि वो साथ में आप इस तरह कनेक्टेड भी किस तरह से हों। जैसे ये 4 2 के साथ कनेक्ट है, फिर 2 1 और 2 3 के साथ कनेक्टेड है, और ये 4 6 के साथ। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखें, इन सब्ट्रैक्ट करें, तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास एब्सोल्यूट डिफरेंस। यानी हम 2 को 4 से कर दें या 4 को 2 से कर दें, हमें साइन से मतलब नहीं है, हमें बस डिफरेंस देखना है। तो वो यहाँ पर कितना है, 2 का है हमारे पास डिफरेंस। अच्छा, इसके बाद अगर हम 2 और 1 का डिफरेंस देखें, तो वो हमारे पास कितना है, 1 का है। इस तरह हम 3 और 2 का देखें, ये भी हमारे पास 1 का है। और हम 4 और 6 का देखें, ये हमारे पास 2 का है। अब इन सब में जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो दो आ रही है हमारे पास, एक ये 1 है और एक ये वाला 1 है। तो यही हमारे आंसर, लेकिन हमने आंसर में कोई एक ही बताना है, तो हमने सिंपली बस बता दिया कि हमारा मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस 1 आ गया यहाँ पर, जो हमें बताया हुआ एग्जैक्टली आउटपुट में। और उसी तरह हमारे पास जो नीचे वाली है नोड है, उसमें भी हमें यही बताया गया है कि इस दो में देखें, इस दो में जो डिफरेंस आता है वो 1 का है। और इन दो में भी 1 का आ रहा है। इन दो में थोड़ा ग्रेटर हमारे पास आ रहा है डिफरेंस। तो मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर दिस वन और दिस वन। लेकिन दोनों का 1 नहीं है ना, तो हमारे पास इसका भी जो आंसर है वो भी हमारे पास 1 नहीं है। अब मुझे बताइएगा, आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट की समझ आ गई? एनीवन? एनीवन मुझे बता दें, आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट की समझ आ गई? जी सर, आप कंटिन्यू करें। ओके, तो मैं आपको उसकी समझाने की कोशिश करता हूँ, विजुअल देने की कि हम इसे किस तरह से सोल्व करने वाले हैं। हम उसके बाद कोड देखेंगे इसका।
ओके, तो ये मैंने पहले वाली जो हमारी थी ना प्रॉब्लम, इसी को यहाँ पर ले लिया है। अच्छा, अब हम यहाँ पर अगर देखें तो वीक आई थिंक वो टॉपिक भी इसी का था, बाई रिसर्च ट्री का। तो हमारे पास ना जो ट्री होता है उसमें हमारे पास तीन तरीके होते हैं ट्रैवर्सिंग के। एक तो हमारे पास होता है प्री ऑर्डर, एक होता है हमारे पास पोस्ट ऑर्डर, और एक होता है हमारे पास इन ऑर्डर। प्री ऑर्डर में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास पहले रूट आती है, यानी कि पेरेंट नोड जो होती है, उसे हम अगर मैं एन से बोल दूँ। उसके बाद हमारे पास लेफ्ट नोड आती है, उसके बाद राइट नोड आती है। और पोस्ट ऑर्डर में हमारे पास क्या है कि पहले लेफ्ट, फिर राइट, और फिर हमारे पास जो नोड होती है पेरेंट नोड जिसकी हम बात कर रहे हैं। और इन ऑर्डर में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास लेफ्ट, फिर हमारे पास जो नोड आती है वो, और फिर राइट। यानी अगर हम सिर्फ इतने की बात करें ना, ये वाला जो ट्री है सिर्फ इसको हम देखें, तो उसकी जो हमारे पास प्री ऑर्डर होगा ना, अब लेफ्ट नोड इसकी कौन सी हमारे पास टू है, तो टू पहले आ गया। राइट नोड हमारे पास सिक्स है, तो सिक्स इसके बाद आ गया। और फिर हमारे पास क्या आएगा, रूट नोड, यानी कि टू फोर, तो फोर आ गया। ये हमारे पास इसका प्री ऑर्डर हो जाएगा। अगर हम पोस्ट की देखें, सिंपल हमारे पास क्या है कि जो पोस्ट, जैसे इनके नाम भी बता रहे हैं, प्री मतलब कि जो नोड है वो पहले आएगी, पोस्ट मतलब जो नोड है वो बाद में आएगी दोनों के, इन मतलब के दोनों के बिटवीन आएगी इन। तो अगर पोस्ट देखें इसका, वो किस तरह हो जाएगा, हमारे पास लेफ्ट टू है, पहले टू आ गया, फिर सिक्स आ गया, और फिर हमारी नोड आ जाएगी फोर। अगर हम इन ऑर्डर देखें इसका, इन ऑर्डर से कैसे होगा, पहले लेफ्ट आएगी टू, फिर इसकी नोड आएगी जो वैल्यू है फोर है, और सिक्स। अब इसका जो इन ऑर्डर है ना, इन ऑर्डर जो होता है बाइनरी सर्च ट्री का, क्योंकि हमने बाइनरी सर्च ट्री में मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट नोड की वैल्यू होती है ना, वो नोड की वैल्यू से लेस देन होती है, और राइट की वैल्यू होती है उससे ग्रेटर देन होती है। और अगर हम इन ऑर्डर को थोड़ा सा ध्यान से देखें, अगर हम लेफ्ट की वैल्यू लिखें जो कि छोटी है, फिर हम देखें प्रेजेंट वैल्यू जो कि इन दोनों कहीं मिड में फॉल कर रही है, और फिर राइट की वैल्यू जो बड़ी है, तो ये हमें एक तरह से सॉर्ट नहीं मिल रही वैल्यूज। ये वाला जो हमारे पास है इन ऑर्डर, एक तरह से हमारे पास सॉर्टेड वैल्यूज नहीं होगी, फिर टू पहले आ गया, फिर फोर और सिक्स। जो हमारे पास इन ऑर्डर होता है ना इसका, बाइनरी, सिर्फ बाइनरी सर्च ट्री का, बाइनरी ट्री का नहीं, बाइनरी सर्च ट्री का, क्योंकि इसमें लेफ्ट वैल्यू लेस देन होती है और राइट वैल्यू ग्रेटर देन होती है। तो जो इन ऑर्डर होता है ना हमारे पास, ये हमें एक तरह से सॉर्ट भी कर देता है, हमारे हमारे सारे ट्री को शॉर्ट फॉर्म में हमें रिटर्न कर देते हैं ट्री की सारी वैल्यूज। अच्छा, अब अगर इन्हें हमें, ये तो हमने खुद से देख लिया सिर्फ छोटे से ट्री के लिए जिसकी बस तीन नोड हैं। अगर हम बड़े तो देखना हो ट्री को, तो हम किस तरह देखते हैं कि हमने कैसे निकालना है ये सारे ऑर्डर्स। तो अब हमारा प्री ऑर्डर आता है ना, हमने क्या करना है, प्री ऑर्डर के लिए हमने ना लेफ्ट साइड पर इन सब के इस तरह से मार्किंग कर लेनी है, एक तरह से इस तरह। फिर हमने ट्रैवर्सिंग स्टार्ट कर देंगे इस साइड से। पहले हमारे पास फोर आ गया, हमने फोर को लिख लेना है। फिर हमारे पास टू आ गया, हमने टू को लिख लिया। अब हमारे पास ये वन को टच हुआ, हमने वन लिख लिया। उसके बाद ये इस साइड को फिर थ्री को टच हुआ, हमने थ्री लिख लिया इस तरह से। उसके बाद ये यहाँ पर सिक्स को टच हुआ, हमने सिक्स लिख लिया। तो ये इसका हो जाएगा प्री ऑर्डर हमारे पास। उसके बाद हमने इन ऑर्डर देखना है। अब इन ऑर्डर में हमारे पास क्या होगा, अब इन ऑर्डर में ना हमने क्या करना है, हमने यही मार्किंग इस जगह पर कर लेनी है, मिड मार्क नीचे की तरफ, इस तरह से। अब अगर हम देखें इन्हें, इस साइड से हम आए, पहले हमें वन क्रॉस हुआ, हमने वन लिख लिया। फिर हमारे पास टू क्रॉस हुआ, हमने टू लिख लिया। फिर हमारे पास थ्री क्रॉस हुआ, हमने थ्री लिख लिया। फिर हमारे पास फोर क्रॉस हुआ, हमने फोर लिख लिया। फिर हमारे पास सिक्स क्रॉस हुआ, हमने सिक्स लिख लिया। तो ये क्या हो गया इसका इन ऑर्डर। अब अगर हम इसे वेरीफाई करना चाहें तो देखेंगे हमारे पास सॉर्टेड फॉर्म में है सारी, वन टू थ्री फोर और सिक्स सॉर्टेड है। तो इस तरह हमारा इन ऑर्डर हो जाता है। और जो हमारा पोस्ट ऑर्डर है उसमें हमने क्या करना है, पोस्ट ऑर्डर में हमने इसकी राइट साइड पर मार्किंग कर लेनी है, सिंपल। तो अगर हम अब इस साइड से आए, पहले हमारे पास वन आ गया, उसके बाद हमारे पास थ्री, उसके बाद टू, उसके बाद सिक्स, और उसके बाद हमारे पास फोर। तो ये इसकी हमारे पास आ गई पोस्ट ऑर्डर। अच्छा, अब ये हमको क्यों बता रहा था, काइंड ऑफ एक रिफ्रेशमेंट हो गई आपके कंसेप्ट की। दूसरा, इसमें हमने क्या यूज़ करना है, इन ऑर्डर। हमने इन ऑर्डर इसमें क्यों यूज़ करना है, अगर हमने क्या चेक करना है, मिनिमम डिफरेंस क्या आ रहा है। वुडंट इट बी मोर इजी अगर हमारे पास ये सॉर्टेड फॉर्म में हो, ऐसे इस तरह से, जैसे वन टू थ्री फोर और सिक्स। हम फिर सिंपली क्या कर सकते हैं, अगर ये हमारे पास एरे की फॉर्म में होती,
हमने सिंपली इस वैल्यू से स्टार्ट कर देना था अपना, यहाँ पर चेक करना वैल्यूज को, इसे इससे कंपेयर किया, क्योंकि ये सॉर्टेड फॉर्म में है ना, तो अगली वैल्यू ऑब्वियसली इससे हमेशा बड़ी ही होगी। तो मैं तो ये फिर उसमें लिए उसकी वो भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारा जो डिफरेंस है वो एब्सोल्यूट हो, क्योंकि ये राइट वैल्यू हमेशा इससे बड़ी ही होगी। तो 2 से हमने 1 से चेक कर लिया। यहाँ पर क्या हुआ फिर, हमने देख लिया कि अभी जो हमारा मिनिमम डिफरेंस है ना, हमने इनिशियली से इन्फिनिट से स्टार्ट कर दिया और प्रीवियस को नन से। अब जब हमने देखा ना, जब जब भी हमने प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर के क्वेश्चन सोल्व करना होता है ना, इसके लिए मेरी आपको ये सिंपल टिप है कि हमने पहले क्या करना है, आपने आपने पहले इसका ना जो आंसर आएगा, किसी किसी भी ऑर्डर का है, प्री ऑर्डर का है, इन ऑर्डर का, आपने पहले उस आंसर को लिख लेना है। जैसे यहाँ पर हमने पहले इस आंसर को लिख लिया। उसके बाद हमने सिंपल चेक करना है कि हमें ना हमारा जो कोड है वो इस तरह चल रहा है। सिंपल हमने ये चीज़ हमने अगर हमारा ना अगर प्री ऑर्डर का, इन ऑर्डर का, किसी का भी हमने कोड ठीक से लिख लिया, हमने बस भी ये देखना है कि हमारा ना हमारे पास इस तरह का एक आंसर आ जाएगा। उसको माइंड में रखते हुए हमने देखा कि हमने ना देखा कि अगर तो यहाँ पर है ना हमारी वैल्यू, तो ऑब्वियस सी बात है इससे पीछे कोई वैल्यू ही नहीं है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, नन। उसके बाद इसने कहाँ पर आना है, इस वाले पॉइंट पर, 2 पर। फिर हमारा जो प्रीवियस है, ये जब 1 से गया था, तो प्रीवियस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रीवियस हमारे पास यहाँ पर हमारे पास प्रीवियस 1 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद इसने 2 पर आना है, 2 का 1 से डिफरेंस निकाला, वो 1 हो गया। हमने चेक करना है कि ये मिनिमम डिफरेंस जो हमारे पास अभी प्रेजेंटली है, और जो हमारा जो न्यू डिफरेंस है इसमें से मिनिमम कौन सा है। अब जो इन्फिनिट है ये तो एब्सोल्युटली लार्ज वैल्यू है, तो इसका डिफरेंस क्या है हमारे पास, 1। अगर हम इस तरह से देख लें डिफरेंस, जो डिफरेंस को भी मैं लिख लूँ यहाँ पर, तो अब जो डिफरेंस आया वो 1 आया है, तो 1 तो छोटा है इन्फिनिट से। तो क्या होगा, हमारा जो मिनिमम डिफरेंस है वो हम अपडेट कर देंगे, उसे 1 कर दिया हमने। और उसके बाद सिंपली ये क्या होगा, अब प्रीवियस क्या हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि 2 है हमारा अब अभी वैल्यू, तो आगे जाते हुए क्या करेगा, प्रीवियस को इसने 2 कर दिया। अब यहाँ पर आ गई वैल्यू हमारी जो, अब इसने इसके प्रीवियस चेक किया, चेक हुआ तो उसने पता चला कि जो डिफरेंस है वो 1 है, और मिनिमम डिफरेंस है वो भी 1 है। तो फिर क्या होगा कि हमारे पास मिनिमम डिफरेंस अगेन से 1 ही रहेगा। अब प्रीवियस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके बाद 3 हो जाएगी, और करंट वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 4 आ गई। 4 का हमने 3 से देखा, फिर हमारे पास 1 आ गया। तो उस तरह कैसे हुआ हमारे साथ, फिर से हमें 1 मिल गया, तो मिनिमम डिफरेंस पहले ही 1 था, वो अपडेट नहीं होगा। तो 6 और 4, अब 6 और 4 का हम देखें तो 2 आएगा डिफरेंस हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा। अब 2 और 1 में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 1, तो मिनिमम डिफरेंस हमारा अगेन से 1 ही रहेगा। इसके बाद क्या होगा, हमारे पास वैल्यू की बचेगी के लिए, आगे ट्रेवर्सिंग के लिए, तो हम क्या कर देंगे, सिंपली अपना 1 रिटर्न कर देंगे। मुझे बताइएगा, आपको समझ आइए कि हम इसे कैसे सोल्व करने वाले हैं क्वेश्चन को। एनीवन? यस सर, क्लियर है। मुझे बताइएगा समझ आ यस गई? सर, ओके, क्लियर है सर। आप कंटिन्यू। हम फिर इसका कोड देख लेते हैं। ये हमारे पास है इसका। अब अगर हम सिंपली इस कोड को देखेंगे ना, तो हमें इसका ना ट्रैक, जब क्योंकि यहाँ पर रिकर्जन होती है किसी भी प्री ऑर्डर या इन ऑर्डर में या पोस्ट ऑर्डर में, तो हमारे लिए डिफरेंट हो जाता है, मुश्किल हो जाता है कि इसका उसका ट्रैक किस तरह रखें हम, कि अभी हमारे पास जो वैल्यू चल रही है यहाँ पर वो किसकी वैल्यू चल रही है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था, इसके लिए सिंपल सोल्यूशन होता है कि आप पहले से ही ना, अगर इस तरह लिख कर रख लो अगर अपने पास, अगर जब आपने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर लिए फिर तो आपके लिए इजी हो जाएगा ना ट्रैक रखना। लेकिन अगर आप बिगिनर लेवल पर हो तो आप पहले से लिख कर रख लो कि ये इसका आंसर आने वाला है। तो एट सम पॉइंट हमें जाकर पता चल जाना है कि वैल्यू ना स्टार्ट तो इस जगह से होगा हमारे पास। इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ पर ये हमारे पास सिंपल क्या है, ये हमारे पास है इन ऑर्डर का, हमारे पास ये है कोड। हमने क्या किया, प्रीवियस को इनिशियलाइज कर दिया नन से यहाँ पर, और मिनिमम डिफरेंस हमने ले लिया इन्फिनिट। फिर हमने हमारा जो किताब हेल्पर फंक्शन इन ऑर्डर के लिए वो डिफाइन कर लिया यहाँ पर इतना। अच्छा, अब फिर हमने यहाँ पर इसे कॉल कर दिया और रिटर्न कर दिया मिनिमम डिफरेंस। लेकिन अब ये काम कैसे कर रहा है, यहाँ पर इसने पहले मैंने क्या किया, ये नॉन लोकल डिफाइन कर दिए मैंने। अगर आपके जो, क्योंकि हमारे पास ना ये जो आ रहे हैं ना वेरिएबल्स, ये प्रीवियस और मिनिमम डिफरेंस, ये हमारे पास इसके स्कोप में नहीं है, ये हमने ऊपर डिफाइन किए थे यहाँ पर। अगर हम इन्हें यहाँ पर एक्सेस करना चाहते हैं ना, इनकी वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, इन्हें एक्सेस करना चाहते हैं, तो बस सिंपली यहाँ पर क्या करना पड़ता है, इन्हें नॉन लोकली डिफाइन कर देना पड़ता है। हमने नॉन लोकल कीवर्ड यूज़ कर लिए, तो फिर इसका स्कोप यहाँ पर भी आ जाएगा, प्रीवियस और मिनिमम डिफरेंस।
ये हमारे पास ऊपर थे, तो हम इसे यहाँ पर भी एक्सेस कर सकते हैं इन दोनों को। उसके बाद हमने क्या किया, जैसा कि हमारे पास रिकर्जन में रूल होता है कि हमने सबसे पहले क्या करना होता है, अपना बेस केस लिखना होता है। अब बेस केस हमारे पास क्या होगा, अब बेस केस ये होगा कि हमारे पास नोड एम्प्टी होगी, नोड होगी ही नहीं, क्योंकि अगर हम देखें इसका ट्री का जो है कोड, वो इस तरह से है कि सेल्फ डॉट वैल्यू में वैल्यू है, लेफ्ट में हमारे पास लेफ्ट होगा ट्री नोड, और राइट में हमारे पास राइट ट्री नोड होगी, और ये बाय डिफॉल्ट नन होती है इनिशियलाइज। अच्छा, अब इसका हमारे बेस केस से कैसे यूज होगा, जो कि हम मैंने आपको बताया था कि जो इन ऑर्डर रहता है उसमें लेफ्ट पहले आती है, फिर प्री जो करंट वैल्यू है वो आती है, और फिर राइट आती है। अब अगर देखें हम अगर समझ ले यहाँ पर हैं, हमने क्या किया, इंटर होते ही हमने लेफ्ट की तरफ कॉल दे दी, सेम फंक्शन हमने नोड डॉट लेफ्ट में कर दिया। पहले हमने चेक किया कि नोड एम्प्टी तो नहीं है, अब वो नोड तो एम्प्टी नहीं है, हमारे पास 4 है, हमारे पास लिस्ट कर रहा है। हमने पहले इंटर होते ही क्या कर दिया, लेफ्ट की तरफ कॉल भेज दी। अब लेफ्ट की तरफ कॉल भेज दी, वो क्या होगा, नहीं कि हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी कॉल। अब जो हमारी नोड है वो ये वाली है, 2 वाली प्रेजेंटली। फिर इसने क्या देखा, इसने फिर से चेक किया, नोड हमारे पास एम्प्टी नहीं है। इसने क्या किया, इसने अगेन से हमारे पास क्या किया, लेफ्ट में कॉल भेज दी, इसने इधर कॉल भेज दी हमारे पास। ये मैं आपको एक तरह से राइडर देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप उस तरह से भी अप्रोच चूज कर लेना, ये वाली अप्रोच, तो आपको समझ इजीली समझ आ जाएगी, ये वाली अप्रोच से भी जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर, कि आप पहले से ना इस तरह से लिख कर रख लें। अभी जो मैं आपको ड्राइडन दे रहा हूँ, ये तो ट्री छोटा है ना, तो मैं आपको इजीली ये ड्राइडन दे पाऊंगा। ओके, तो क्या होगा, इसने यहाँ पर दे दी, अब ये हमारे पास प्रेजेंट नोड है। अब इसने क्या किया, इसने अगेन से चेक किया कि एम्प्टी तो नहीं है, नहीं एम्प्टी। इसने क्या किया, इसने लेफ्ट में कॉल भेज दी। अब लेफ्ट में कॉल भेजी इसने, इसके लेफ्ट में कोई कीज भी नहीं है हमारे पास, तो मतलब क्या होगा, जब लेफ्ट में कुछ भी नहीं है तो उसकी वैल्यू नन होगी। तो फिर क्या होगा, ये वाली हमारे पास जो कोड है ये रन हो जाएगा, ये वाला कोड, तो ये रिटर्न कर जाएगा, तो ये यहाँ से वापस इधर आ गया। अब जब इधर आ गया, हमें बताया कि जो हमारी इनट होती है उसमें मिड वाली वैल्यू होती है, वो मिडल में प्रोसेस होती है, क्योंकि जो जो हमारी नोड होती है रूट नोड। फिर हमने क्या किया, उस रूल के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर क्या हो गया, प्रोसेस करंट नोड, मैंने यहाँ पर कमेंट भी लिखा है। इसमें क्या किया, हमने देखा कि अगर तो प्रीवियस नन नहीं है ना, फिर हमने क्या चेक करना है, डिफरेंस करंट का प्रीवियस से। लेकिन अगर हम देखें तो प्रीवियस हमारे पास कोई भी कुछ भी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हम पहले यहाँ से सीधा नीचे आ गए, फिर उसके बाद नीचे आ गए। उसके बाद हमने कहीं पर प्रीवियस अभी तक इनिशियलाइज ही नहीं किया, प्रीवियस की वैल्यू वो कब होगी, जब हम करंट नोड से आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, तभी तो हमारे पास प्रीवियस वैल्यू कोई होगी ना। अब यहाँ पर ये नन नहीं है हमारे पास, ये हमारे पास स्टार्ट में नन है हमारे पास, तो क्या होगा, ये कोड नीचे आ गया। अब नीचे आ गया तो क्या होगा, यानी कि मैंने जैसे आपको बताया था कि पहले लेफ्ट होती है, फिर रूट होती है, और फिर राइट नोड। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, राइट के लिए भी सेम हमें डीएफएस फंक्शन कॉल देनी पड़ेगी। ओके, सो प्रीवियस हमारे पास क्या हो गया, हमने नोड डॉट वैल्यू कर दी प्रीवियस। अब प्रीवियस में हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, प्रीवियस पहले हमारे पास नन था, अब प्रीवियस हमारे पास क्या आ गया, 1। उसके बाद इसने क्या किया, इसने राइट को कॉल भेजी, राइट की तरफ। अब राइट की तरफ इसने कॉल भेजी, वहां पर भी कुछ भी नहीं मिला इसे, ये फिर वापस अगेन से वापस आ जाएगा यहाँ पर। तो उसके बाद क्या होगा, अब ये कॉल इसे कहाँ से मिली थी, इसने अपने लेफ्ट भी देख ली है, करंट भी देख लिया, और राइट भी देख लिए, तो बेसिकली इसका क्या बनता है, इसे किसने कॉल दी थी, 2 ने, तो ये वापस किसकी तरफ जाएगा, 2 की तरफ। अच्छा, और 2 की तरफ हम 2 से 1 की तरफ हम कैसे आए थे, हमने इतना कोड रन किया था ये वाला। अब यानी क्या होगा, इसकी भी बारी आएगी प्रोसेस होने की, ये वाला कोड इस पर रन होगा। अब इसने देखा कि प्रीवियस इज नॉट नन, अब प्रीवियस की वैल्यू हमारे पास है, 1 है हमारे पास, तो उसने क्या करना है कि जो करंट वैल्यू है ना, इसने उसको कर देना है, नोड की वैल्यू को प्रीवियस में से सब्ट्रैक्ट, डिफरेंस हमने किया नोड की वैल्यू में से, जो प्रीवियस था ना हमारे पास वैल्यू, उसे इसने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब हमारे पास जो डिफरेंस है, डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया, 1। फिर इसने देखा मिनिमम डिफरेंस, इसने क्या किया, मिनिमम ऑफ मिनिमम डिफरेंस और डिफरेंस। मिनिमम डिफरेंस हमारे पास स्टार्ट में क्या था, इन्फिनिट था। अब इन्फिनिट और 1 में से तो हमारे पास 1 ही छोटा है ना, तो फिर भी हमारे पास मिनिमम डिफरेंस क्या आ गया यहाँ पर, मिनिमम डिफरेंस हमारे पास यहाँ पर 1 आ गया। तो उसके बाद इसने क्या किया, प्रीवियस ने क्योंकि इसने जो करंट नोड है वो प्रोसेस कर ली है, तो अब रूल्स के अकॉर्डिंग इसका क्या बनता है कि ये प्रीवियस को अपडेट कर दें। अब प्रीवियस क्या हो जाएगा हमारे पास, 2, क्योंकि हमारे पास करंट नोड 2 चल रही है, तो प्रीवियस हमारे पास यहाँ पर 2 हो गया।
अब उसके बाद इसने क्या करना है, इसने अपनी लेफ्ट की तरफ कॉल भेज दी थी, और इसने खुद को भी प्रोसेस कर लिया। अब इसका क्या बनता है, राइट की तरफ कॉल भेजी, क्योंकि इन ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमारे पास पहले क्या होता है, लेफ्ट, फिर नोड, और फिर राइट। उसने राइट की तरफ कॉल भेज दी। अब इसने राइट की तरफ कॉल भेजी, वहां पर भी उसने पहले चेक किया, यही वाला कोड रन हुआ। फिर इसने लेफ्ट की तरफ कॉल भेज दी, लेफ्ट की तरफ कुछ भी नहीं मिला, वापस आ गया। उसके बाद इसने फिर से क्या किया, डिफरेंस चेक किया, और मिनिमम डिफरेंस को इसने फिर से अपडेट कर दिया। डिफरेंस इसका क्या आया, हमारे हमारे पास प्रीवियस हमारे पास 2 थी, करंट हमारे पास 3 है, ये हमारे पास करंट 3 है। इसने 3 में 2 जब किया, इसे 1 मिल गया, और वही हमारा अगेंस्ट से क्या हो गया, 1 ही हमारा मिनिमम डिफरेंस में आ गया। अब इसने क्या करना है, इसने राइट साइड में कॉल भेजनी है, और प्रीवियस को इसने अपडेट कर देना है। प्रीवियस हमारे पास 3 आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारे पास प्रीवियस की वैल्यू 3 आ गई। क्वेश्चन राइट साइड पर कॉल भेज दिया, राइट साइड पर इसे कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि ये वाला इफ नॉट नोड रन होगा, रिटर्न हो जाएगा, तो ये वापस वापस आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर इसने अब पूरा कोड रन कर लिया डीएफएस का, लेफ्ट भी तरफ कॉल भेज दी है, प्रोसेस करंट नोड भी कर लिया, और राइट भी इसने चेक कर लिया। फिर इस क्या करेगा, जहाँ से इससे कॉल मिली थी उसकी तरफ वापस जाएगा। और जब जब यहाँ पर वापस आए, तो इसने क्या किया, इसने भी अपने राइट को कॉल भेज चुका था, तो ये क्या करेगा, अब ये वापस अपने पैरेंट की तरफ जाएगा यहाँ पर। तो फिर यहाँ से क्या होगा, अब जब इसने कॉल की थी इसे 4net 2 को, तो तब तक इसने इतना वाला कोड एग्जीक्यूट किया था जब इसने लेफ्ट को कॉल भेजी थी। अब क्या होगा इसके लिए, ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, प्रोसेस करंट नोड वाला। तो उसमें क्या होगा, प्रीवियस हमारे पास 3 था, करंट 4 है, तो हमारे पास फिर से मिनिमम डिफरेंस 1 आ गया, डिफरेंस भी 1 है, मिनिमम डिफरेंस भी 1 है, इन दोनों मिनिमम तो 1 नहीं है, तो मिनिमम डिफरेंस हमारे पास फिर से 1 हो गया। अब इसने क्या करना है, प्रीवियस को पहले इसने अपडेट कर दिया, वो हमारे पास कितना हो गया प्रीवियस, अब प्रीवियस हमारे पास 4 हो गया यहाँ पर। अब इसने क्या करना है, रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर डीएफएस राइट की तरफ इसने कॉल भेज देनी है। डीएफएस राइट की तरफ इसने कॉल भेजी, यहाँ पर इसने क्या किया, पहले इसने देखा कि इस नोड नोड यानी कि नोड एग्जिस्ट भी कर रही है, तो एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि इस नोड की वैल्यू है, मतलब ये एम्प्टी नहीं है, नल नहीं है। इसने फिर क्या करना है, इसने आगे लेफ्ट की तरफ कॉल भेज दी, लेफ्ट में से कुछ भी नहीं मिला, वापस आ गया। अब जब लेफ्ट से वापस आया, तो यहाँ पर हमें बताया कि दरमियान में हमारी नोड होती है, मतलब अभी इसे प्रोसेस करने का टाइम आ गया। तो हमने फिर से प्रीवियस चेक किया, चेक करने पर मिला कि प्रीवियस एग्जिस्ट कर रहा है, हमारे पास 4 है, नन नहीं है हमारे पास अब। तो क्या हुआ, डिफरेंस फिर से कैलकुलेट हुआ, 6 का 4 से हमारे पास 2 आ गया डिफरेंस। 1 और 2 में से हमारे पास 1 मिनिमम है, तो हमारे पास यहाँ पर लिखना था, और मिनिमम यहाँ पर। तो 2 और 1 में से हमारे पास मिनिमम क्या है, 1, तो हमारे पास मिनिमम डिफरेंस अगेन से 1 रहेगा। उसके बाद इसने क्या करना है, ये भी हो गई इसकी लेफ्ट भी, नोट भी हो गई, इसने अब राइट को कॉल देनी है, तो वो इसने यहाँ पर फिर से दी राइट को कॉल, नोट डॉट राइट। तो इसने इस तरफ कॉल भेजी थी, ये कुछ नहीं मिला, रिटर्न कर दिया। अब इस साइड से भी इसने दोनों काम कर लिए थे, लेफ्ट भी राइट भी करंट भी, तो ये वापस इधर जाएगा। और इस वाले ने तो भी अपना क्या कर लिया, लेफ्ट भी कर लिया है, नोट भी कर लिया है, और राइट भी कर लिया, यानी क्या होगा, ये इस फंक्शन से बाहर आ जाएगा। और सिंपली फिर ये वाला काम जो था हमारा पूरा हो गया, अब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, रिटर्न मिनिमम डिफरेंस। अब वो हमारे पास कितना है, 1 है, वो हमने यहाँ पर सिंपली रिटर्न कर दिया। तो ये बताइएगा, आपको समझ आई है इस चीज़ की सारी की, कोड कैसे वर्क कर रहा है हमारे पास, इन ऑर्डर का जो कोड है और सारा हमारा लॉजिक है। यस सर। एनीवन मुझे बता दें, जी यस सर, सर। क्लियर है। इसे रन करके देख। तो ये हमारे पास एक्सेप्टेड है, हम सबमिट कर लेते हैं। इस तरह से ड्राई रन आपके लिए हर एक जो बड़े होते हैं ना हमारे पास ट्रीज, उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उसके लिए मैं जो मैं काम करता हूँ ना, जब भी मैं इस तरह क्वेश्चन यूज करता हूँ, तो मैं सिंपली बस इस तरह का एक ना लिख लेता हूँ अपने पास बनाकर। तो मुझे पता है यहाँ पर के एट सम पॉइंट इसने यहाँ से स्टार्ट कर देना है काम, क्योंकि ये इन ऑर्डर है ना, तो इसने एक सॉर्टेड वे में चलना है। तो सिंपली बस इस तरह से हमारे पास ट्रैक रखना बहुत ईजी हो जाता है, जब हम इस तरह लिख लेते हैं, उस तरह अपना कोड भी फिर डिजाइन कर लेते हैं। ओके, सो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लें। और कंफ्यूजन तो नहीं, सर मैं ये कहूँगा कि जब अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो आप लोग क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं ना, जैसे ये नीट कोड के ये से के, तो ऊपर ना टाइमिंग ऑन कर लें, ताकि ना आपको भी पता होगा कि भाई मैंने इतने मिनट में एक ये क्वेश्चन सॉल्व किए, जो ऊपर वो सबमिट की राइट साइड पे जो ब्लॉक नजर आ रही है, वो उसको ओपन करें, ताकि ना हाँ जब जी। कि
जब भी आप कंप्लीट क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे, प्रेजेंट करने लगे, तो पता हो कि भाई मैंने प्रेजेंट इतने मिनट में किया, 4 मिनट में किया, 13 मिनट में, ताकि फिर जब आप सबमिट करेंगे ना, तो जब सबमिट करने के बाद प्रॉब्लम्स में जाके देखेंगे तो आपके पास से वो टाइमिंग शो होगी कि इतने मिनट में ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। अच्छा सर, ये कंप्लीट हो गया आपका? ये वैसे होता है कि आप, हाँ जी सर कंप्लीट। जी जी, क्या बोले आप? वो सर बोले थे वो भी अच्छा है, जब आप फ्यूचर में देखते हो आपको पता होता है कि आपने ये जो भी प्रॉब्लम थी आपने कितनी देर में सोल्व की थी। आप सिंपली जब आपने हम्म। क्वेश्चन ओपन कर लिया, आपने यहाँ से स्टार्ट टाइमर कर देना है। तो इसे जी। आपको जब आपने सबमिट कर दिया ना, तो उसने ऑटोमेटिकली खुद ही स्टॉप हो जाना है और फिर वो आपके रिकॉर्ड्स में भी जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर हम्म। से सबमिट कर दूँ, तो एक तो ये एक्सेप्ट तो हो गया। जैसे देखिए, अभी अब देखिए जब मैं आपने सबमिट इसकी अब किया। देखूंगा ना, इसकी हिस्ट्री देखूंगा ना, जब इसकी मैं हिस्ट्री देखूंगा तो ये देखें यहाँ पर नोट्स में इसने लिखा हुआ है कि टाइम टेकन 10 सेकंड। हम्म। जैसे ये होता है कि जब आप सबमिट कर देते या रन कर देते ना, तो देखिए ऊपर जब टाइमिंग चल रही होती है ना, वो रुक जाती है, पॉज पे चली जाती है। तो इसका मतलब है कि आपको वो जो टाइम सबमिट हुआ, तो सबमिट होने के बाद जो टाइम, जो इतने मिनट में टाइम रोका है ना, वो टाइम आपको वो टाइम सो टिकिंग में चलेगी। ठीक है सर, फिर अच्छा ओके मैम, जी, आई आप होप बाद सो में। फिर सबको समझ आ गई है। हम्म। ओवर टीम्स।